पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। इनका परिमाण प्रथम शिक्षा व्रत में दूसरी प्रतिमा धारण करने वाले श्रावक करते हैं। और इनके अतिरिक्त भोजन सामग्री में भी अनेक वस्तुएं होती है। नरेश देख यहाँ कीड़िया आई जाएगा आणि सब देख चुरू चुरू। सब्जियों का परिमाण हो सकता है, अनाज का परिमाण हो सकता है, रसों का भी कुछ कर सकते हैं। जाता है तब के अंतर्गत चले जाते हैं। तो भोग परिमाण में संख्या, परिसंख्यान भी कहते हैं इसको। अक्षार्थानाम परिसंख्यानम, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उसकी संख्या निर्धारित करने के लिए निर्देश दिया है। तो ये भोग परिमाण हो गया शिक्षा व्रतों में प्रथम शिक्षा व्रत। फिर द्वितीय शिक्षा व्रत में परिभोग परिमाण है, जिसको आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उपभोग परिमाण लिखा। तो वहां क्या करना होगा, तो जो वस्तु बारंबार सेवन करने योग्य है उसका परिमाण कर लिया, समयावधि के साथ भी संभव है और यम रूप में जीवन पर्यंत भी उसका वो किया जा सकता है परिहार। और फिर उसी प्रकरण में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दिगंबर आमनाय के अंतर्गत 5 श्रेणियां बताई अभक्षों की। श्वेतांबर मत में 22 संख्या है अभक्षों की, और दिगंबर शास्त्रों में संख्या को 22 तक सीमित न करके 5 श्रेणियां बता दी हैं भक्ष्य की। एक तो त्रसघात, दूसरा मादक, तीसरा बहुघात, चौथा अनिष्ट और पांचवा अनुपसेव्य। अब इसमें अनेक वस्तुएं हो सकती है, तो 22 की गिनती अपन निर्धारित नहीं कर सकते, 22 से अधिक संख्या हो सकती है। और उनके यहाँ कुछ चीजें ऐसी है जो दिगंबर मत में अभक्ष नहीं है, श्वेतांबर मत में अभक्ष है। तो इसमें भक्ष और अभक्ष में भी मतभेद है। सोंठ, हल्दी, इन पदार्थों को यहाँ पर दिगंबर आमनाय में अभक्ष की श्रेणी में नहीं रखा गया। वहां पर कंद मूल को अभक्ष की श्रेणी में रखा गया। उनकी जो प्राकृत गाथाएं हैं वो शावकाचार संग्रह के चौथे भाग में सोलापुर से प्रकाशित, उसके संपादकीय में वो प्राकृत गाथाएं दी हुई है, 22 अभक्षों के उसमें नाम है। और फिर यहाँ हिंदी अनुवाद जो उसका, ओला गोल बड़ा निशि भोजन बहुबीजक बैंगन संधान, कंदमूल माटी विषामिष मधुमाखन अरु मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, जिनमत में 22 अखानी। तो अंतिम पंक्ति, एक पंक्ति और भी है उसमें, बड़ पीपल उमर कट उमर पाकर फल जो हो या जान, ये एक पंक्ति है। ये 22 अभक्ष है, ये ऐसे 22 अभक्ष श्वेतांबर मत के 22 अभक्ष हैं। हाँ, शावकाचार संग्रह जो 5 भाग है ना, उनमें से जो चौथा भाग है उसके संपादकीय में वो गाथा है प्राकृत। श्वेतांबर मत की गाथा है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है। और अपने दिगंबर आमनाय में 5 श्रेणियां बता दिया भक्ष की। अब उसमें जितने भी पदार्थ हैं उस जाति के, वो अपने लिए अभक्ष हो जाएंगे। नहीं आते कहीं भी। भाग वगैरह में आना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो कोई भी विद्वान या कोई भी लिख देगा, ब्रह्मचारी कोई भी लिख सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो अपन आचार्य प्रणीत शास्त्रों की अपन बात करें तो फिर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 5 श्रेणियां बताई है भक्ष। तो श्रेणियों में अपन देखो तो बहुत सुंदर वर्गीकरण हो जाता है।
त्रसघात, तो त्रसहति परिणारणार्थम क्षौद्रम पिशितम च, क्षौद्र यानी शहद और पिशित यानी मांस। अब मांस में अंडा, मछली, सारी चीजें आ जाएगी। तो ये त्रस हिंसा का परिहार करने के लिए इस श्रेणी के वस्तुओं का आपको त्याग करना है। फिर प्रमाद परिहृते मद्यम च वर्जनीयम, और नशा छोड़ने के लिए आपको शराब छोड़ना होगा। और मद्यम के बाद में जो च शब्द लिखा है, उस च शब्द में मदिरा के साथ साथ में, वाइन के साथ साथ में बियर है, और फिर अन्य नशीली वस्तुएं हैं, वो सब आ जाएंगी, सब आ जाएंगी। भांग है, गांजा है, अफीम है, चरस है, और फिर LSD है, और फिर ब्राउन शुगर है, और जमाने के जो आज के ड्रग्स का जो व्यसन करते हैं लोग, वो सब आ जाएंगे। इंजेक्शन लगाते हैं खुद। वहाँ मैं देखा, हमने थोड़े बाद में गली कॉलोनी में इंजेक्शन लेके आते, गली कॉलोनी में खड़े होकर फूकने लगाते, कैसे लगाते, अभ्यास की बात है तो दिन भर घूमते रहते। नशीली चीजों का त्याग हो गया, चलो ठीक है। तो इसमें आप हर चीज ले लेना, जो भी नशीली वस्तु है वो ले लेना, अन्यथा बार बार च शब्द का प्रयोग नहीं होता वहां पर। तो मध्यम जो है वो उपलक्षण है, मध्य मदिरा जो है वो एक उदाहरण दिया उन्होंने, पर ऐसी और भी जितनी नशीली वस्तु हैं उन सबका त्याग कर देना आप। तो ये दूसरा अभक्ष है जैन धर्म में, दिगंबर आमनाय में, कि तमाम नशीली वस्तुओं का त्याग करना है। सब नशीली वस्तुओं को त्याग करने का उन्होंने लिखा है। फिर तीसरी श्रेणी में क्या रखा उन्होंने, अल्प फल बहुविघात, जिसको बहुघात कहते हैं, कि ठीक है आप 10 जीवों का घात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी वस्तु का सेवन कर रहे हैं जिसमें वनस्पति में भी अत्यधिक घात हो रहा है, अधिक वनस्पतियों का घात हो रहा है, तो वो भी त्याज्य है। मूलक मार्दाणी श्रृंग वेराणी, गिली अदरक है, मूली है, ऐसे जितने अनंत काय व्यपदेश आरहाणी, पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि वो अनंत काय संज्ञा की योग्य वनस्पतियां हैं, उनका त्याग आपको इसमें करना है, तीसरे अभक्ष में, बहुघात। फिर चौथा अभक्ष क्या है, यदनिष्टम तद व्रतयेत, जो आपकी प्रकृति के लिए अनिष्टकारक कोई वस्तु है, डायबिटीज वाले के लिए शक्कर है, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए नमक है, और ऐसी अन्य कई वस्तुएं हो सकती है, जो भी आपकी प्रकृति के विरुद्ध है उसका आपको त्याग करना है। वो एक प्रकार का अभक्ष हो गया। वो अभक्ष जुड़वा भाइयों में भी अलग अलग हो सकता है, एक भाई को ब्लड प्रेशर की समस्या और दूसरे को शक्कर की बीमारी है, तो उसके लिए वो अनिष्ट है और इसके लिए नमक अनिष्ट है। तो जो जिसके लिए अनिष्ट है वो उसके लिए अभक्ष है। फिर पांचवा जो अभक्ष बताया है कि अनुपसेव्य, अनुपसेव्य का अर्थ होता है जिसका सेवन कुलीन परिवारों में नहीं होता, जिसका सेवन, उसमें नीति वाक्यामृत में तो लिखा है कि जो उच्च वर्ण के लोग होते हैं वो इनका सेवन नहीं करते। पलांडु, लहसुन, पलांडु का अर्थ प्याज होता है, लहसुन का अर्थ लहसुन होता है, इनका सेवन उच्च कुलों में वर्जित है। और फिर हिंदू मान्यता के अनुसार ये दोनों पदार्थ देवता आराधना के अयोग्य हैं। क्यों अयोग्य? तो उनकी माइथोलॉजी के अनुसार ये पैशाचिक और आसुरी प्रवृत्ति के पदार्थ हैं, उनके मत में। और उनके यहाँ कई ग्रंथों में ऐसे श्लोक भी आए हैं जिसमें इनका कड़ाई के साथ निषेध किया गया, पर वो श्लोक वहां के जो प्रवक्ता होते हैं वो प्रस्तुत नहीं करते हैं, जनता को बताते नहीं। और उनके यहाँ जो रात्रि भोजन का त्याग का वर्णन है वो भी वो छुपा लेते हैं। अब उदाहरण के लिए हम कोई श्लोक आपको हम सुना दें तो आपके सामने एक उसका दृष्टांत हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा। वो क्या है? मद्य मांसाशनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थ यात्रा जपस तपः। ये श्लोक आता है, महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि
मदिरा का जो सेवन करते हैं, जो मांसाशन करते हैं अर्थात मांस का भक्षण करते हैं, और रात्रों भोजनम, जो रात में भोजन करते हैं, और कंद भक्षण करते हैं, तो तेषाम तीर्थ यात्रा जपस तपः वृथा, उनकी तीर्थ यात्राएं, उनके द्वारा किए हुए जप और उनके द्वारा किया हुआ तप सब व्यर्थ है। ये बात सनातन धर्मावलंबियों के ग्रंथों में उपलब्ध है, जो गोपनीय रखी गई है। ऐसी बातें हैं। चलो ठीक है, तो सर्वत्र ये स्थिति है। कलिकाल जो है, तो आप कहीं भी किसी भी संप्रदाय में जाकर देखोगे तो आचार्य विद्यासागर महाराज कहते हैं कि कुछ बातों को अंडरलाइन कर दिया जाता है, कुछ बातों को अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। आचार्य महाराज ने एक बार जब कोई मुमुक्षुओं का बड़ा कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने मंच से ये बात कही कि आप कुछ गाथाओं को अंडरलाइन करते हैं, बाकी को अंडरग्राउंड कर देते हैं। ऐसे डायरेक्ट आप शब्द का प्रयोग नहीं किया था, पर उन्होंने अपनी भाषा में बोला था, अपनी शैली में। तो ये अनुपसेव्य, उसमें उदाहरण दिया ऊंटनी का दूध, फिर गोमूत्र का भी उसमें उल्लेख है, फिर किसी के मुंह से, जैसे कभी कभी ऐसा चलता है ना कि आधी मिठाई तुम खाओ और आधी मैं खाता हूँ, तो उसका भी निषेध किया व्रतियों के लिए, भोग परिमाण में उसका निषेध किया। फिर ये जो रहनसार में एक गाथा आती है, जो मुनि भुत्ता वशीसम भुंजति सो भुंजदे जिणोद्दिष्टम, रहनसार की एक गाथा है कि जो मुनियों को आहार देकर बचे हुए आहार का भोजन करता है, वो जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया हुआ भोजन करता है। तो इसका अर्थ क्या निकाला है कुछ लोगों ने कि मुनियों का जो भोजन, जो उनकी अंजलि में से जो आजू बाजू कहीं आ गया या कहीं गिर गया, उसका जो सेवन करता है वो जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित भोजन करता है। ऐसा अर्थ निकाला कुछ लोगों ने, जबकि वो नहीं है। मुनि भत्तव शेषम, मुनि भुत्तव शेषम, मुनियों के भोजन के बाद जो अवशिष्ट है उसका, जैसे मुनि महाराज के मुख से स्पृष्ट जो भोजन और उसका कोई अंश किसी को मिल जाए तो उसका सेवन कैसे करें, जब यहाँ अनुपसेव्य में उसी का मना कर रहे हैं कि किसी के मुंह की लार लग जाए तो वो सेवनीय नहीं है। कुलीन मनुष्य उसका सेवन नहीं करते, तो इसलिए उसका सही अर्थ निकालो। रहनसार की गाथा का समीचीन अर्थ ये होगा कि जो भोजन किया है मुनि ने, उसके बाद जो आपके चौके में बच गया है वह उसका सेवन करें, फिर आगम कथित भोजन हो जाएगा आपका। तो ये जो हल्दी का त्याग है या फिर पत्तियों का त्याग है या सब्जियों का त्याग है, ये सारा जो त्याग का क्रम है ये भोगोपभोग परिमाण व्रत में आता है। और भोगोपभोग परिमाण व्रत उसी व्रती के पास होता है जिसके पास 5 अणुव्रत पूर्व में हो। बिना अणुव्रतों के भोगोपभोग परिमाण यहाँ पर इस ग्रंथ के अनुसार वो शिक्षा व्रत है, रत्नकरण श्रावकाचार्य और अन्य ग्रंथों के अनुसार वो गुण व्रत है। तो अणुव्रतों के बिना गुणव्रत और शिक्षा व्रतों का पालन 10 दिनों के लिए हर साल सारे जैनी करते हैं, 90% कह सकते हैं। 10 दिन के लिए सब त्याग कर देंगे। उसकी आलोचना नहीं है, बस एक बात समझने की ये है कि त्याग का जो आगमिक क्रम है, शास्त्रीय क्रम है, वो ये है कि पहले 5 पापों का त्याग करो,
5 पापों के त्याग बिना अगर धनिया मिर्ची और हल्दी का त्याग कर दिया आपने, तो फिर वो एक अभ्यास होगा आपको कि उसके बिना भी आप भोजन कर सकते हैं। अभ्यास रूप में हो जाएगा वो आपके लिए। लेकिन जो संवर, निर्जरा, विशुद्धि और पुण्य है, वो जिनेन्द्र प्रणीत मार्ग से ही प्राप्त हो सकते हैं। 5 पापों का पहले त्याग होता है, और फिर ये जो सेवन करने योग्य वस्तुएं उसमें से भी त्याग करते हैं, तो उसको भोग भोग परिमाण कहते हैं। 5 जो असेवनीय वस्तुएं बताई ना, भक्षण, उनका त्याग करना भोगो भोग परिमाण नहीं है। भोगो भोग परिमाण व्रत में उन 5 अभक्षों का वर्णन किया है कि ये तो सर्वथा त्याज्य है। फिर भोगो भोग परिमाण क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि अब जो सेवन योग्य बचे तुम्हारे लिए, उसमें परिमाण करना भोगो भोग परिमाण है। तो सेवनीय वस्तुओं में परिमाण करना भोगो भोग परिमाण है। त्याज्य तो त्याज्य ही है ऐसे। अब अतिथि संविभाग की चर्चा निकली थी, तो उसके अपन ने 4 नाम देखे थे। एक नाम उसका अतिथि संविभाग ही है, तत्वार्थ सूत्र में भी है, और इसी ग्रंथ वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ में भी है। आचार्य कुंदबंध स्वामी ने उसका नाम अतिथि पूजा दिया है। चारित्र पहाड़ ग्रंथ में इस व्रत का नाम अतिथि पूजा है, और किन्हीं आचार्य ने अतिथि सत्कार शब्द दिया, और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस व्रत का नाम वैयावृत्ति शिक्षा व्रत दिया। तो उन्होंने वैयावृत्ति शिक्षा व्रत में 3 विधियों का समावेश किया। पानी आ रहा है? वैसे चले जाएंगे बिना जाने के। तो भोगो भोग परिमाण जो 10 दिनों तक किया जाता है, अब आप आज की बात सुन करके बंद ना कर देना। आप उतने दिनों के लिए अनुव्रतों का भी पालन कर लेना। यद्यपि आगम का विधान तो ये है कि अनुव्रत और महाव्रत कुछ दिनों के लिए नहीं पाले जाते, वो यम रूप ही होते हैं, जीवन भर ही अंगीकार किए जाते हैं अनुव्रत और महाव्रत। मार्केट की स्थिति बदल जाती है 10 दिनों तक, पूरे व्यापार बदल जाते हैं, कई चीजें बिकना बंद हो जाती है लगभग। जहाँ अधिक जैन जनता है वहाँ तो पात्रों इसकी बात चल रही थी। अतिथि संविभाग 10 दिवस अपन ने 2 गाथाओं को पढ़ा था। उन 2 गाथाओं में आचार्य महाराज ने बताया कि अतिथि का जो संविभाग है, समविभाग, समविभाग का अर्थ है समीचीन विभाजन। समीचीनम च तत् विभाजनम इति समविभागः। घय प्रत्यय और लुट प्रत्यय का फर्क लगाकर, तो ये पुल्लिंग हो गया समविभाग। समविभाजन, विभाजन जो है वो नपुंसक है, अर्थ एक ही है। तो समीचीन विभाजन करना, यानी जो भोजन एक श्रावक के यहाँ होता है, जो उसके यहाँ भोजन बनता है, उसमें से कुछ साधु को भी वो आहार दान में प्रदान कर देते हैं। वो अतिथि संविभाग व्रत कहलाते हैं उसको। और ये व्रत दूसरी प्रतिमा में अर्थात श्रावक के दूसरे पद में होता है,
वसुनंदी श्रावकाचार्य के अनुसार श्रावक के दूसरे स्थान में ये व्रत होता है। तत्व पंच ही आ रहा, उसमें 5 अधिकार अर्थात 5 प्रकरण होते हैं इस अतिथि विभाग व्रत में। इसका वर्णन 5 प्रकरणों के माध्यम से किया गया है। वो सूत्रानुमार्गेण ज्ञेया, आगम के मार्ग से उसको जानने होते हैं। सबसे पहले तो बोल रहे हैं विभिन्न प्रकार के पात्र हैं उनका अंतर दातार के ज्ञान में होना आवश्यक है। फिर दूसरा जो है दातार कौन है, दातार का स्वरूप क्या है, ये जानना आवश्यक है। तीसरा दान का जो विधान अर्थात दान की जो क्रिया है, प्रक्रिया है अथवा विधि है, वो जानना आवश्यक है। और फिर चौथा जो है वो दातव्य वस्तु क्या है, देने योग्य क्या होता है पदार्थ, उस पदार्थ की जानकारी है। और अंतिम जो है 5वां प्रकरण उसमें वो दान का फल क्या है वो। तो अभी सर्वप्रथम अपन पात्र के भेद समझिए। तिविहम मुनेह पत्तम उत्तम मध्यम जहन्न भेन वैनियम संजम धरु उत्तम पत्तम हवे साहु। कितना नंबर गाथा क्रमांक 221। पत्तम तिविहम मुनेह, इस शिष्य पात्र को 3 प्रकार का जानो, उत्तम मध्यम और जघन्य के भेद से पात्र को 3 प्रकार का मुनेह जानो, बहुवचन, ये शिष्यों बहुवचन। फिर वयो नियम संयम धरो उत्तम पत्तम हवे साधु, व्रत नियम और संयम के धारक जो होते हैं वो साधु उत्तम पात्र होते हैं। फिर एआरस ठाण ठिया मध्यम पत्तम को सावया भण, एआरस ठाण ठिया मध्यम पत्तम को सावया भणिया अवय समय समाई ठी जन पत्तम मुनि यवम। 11 स्थानों में जो स्थित है, 11 स्थान जिसको अपन प्रतिमा बोलते हैं, जो 11 प्रतिमाओं के धारक हैं वे श्रावक खु नियमतः मध्यम पत्तम भणिया, मध्यम पात्र कहे गए हैं। 11 प्रतिमाधारी श्रावक मध्यम पात्र कहे गए हैं। और अविरय सम्मा इठी, जो व्रतों से रहित सम्यक दृष्टि जीव है वह जहन्न पत्तम मुने यवम, जघन्य पात्र जानने योग्य है। तब वह शील समग्गु सम्मत विवज्जियो कुपत्तंतु सम्मत शील वयवज जियो अपत्तम हवे जियो। व्रत तप शील इनसे जो समग्र है अर्थात परिपूर्ण है, जिनके पास महाव्रत भी है, जिनके पास दीक्षा भी है, जिनके पास शील भी है, इन तीनों से समग्र है। लेकिन सम्मत विवज्जियो, जो सम्यक्त से विवर्जित अर्थात रहित है, मिथ्या दृष्टि है, कुपत्तंतु, वह कुपात्र है। वो उत्तम मध्यम और जघन्य पात्र न होकर के कुपात्र है। अभी कौन से व्रत तप और शील है, तो जिनेन्द्र प्रणीत व्रत तप और शील है। सम्यक्त से रहित है वो कुपात्र है। अब देखिए व्रतों से रहित सम्यक दृष्टि जीव जघन्य पात्र है, सत्पात्र है। और सम्यक रहित व्रत तप और शील से समग्र जो है साधु, वो कुपात्र है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सम्यक कितनी बड़ी वस्तु है।
फिर सम्यक तो सहित जो व्रत तप और शील है वो उच्च श्रेणी में इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि वो सम्यक तो सहित है। आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने एक श्लोक लिखा है, श्रम बोध वृत्त तपसाम पाषाणस्यैव गौरवं पुंसः पूज्यं महामुनिरिव तदेव सम्यक् संयुक्तम्। शांत परिणाम रखना, आगम का विस्तृत ज्ञान धारण करना, चारित्र को निर्दोष पालना और कठोर तपस्या करना, ये आत्मा के लिए भारी पत्थर उठाने के समान है। और तदेव सम्यक् संयुक्तम, और वही सब अगर सम्यक् से संयुक्त है तो महामणिरिव पूज्य, महामणि के समान, हीरे के समान पूज्य। कितना महत्व हुआ सम्यक् का। तो व्रत तप और शील से समग्र होते हुए भी जो सम्यक् से रहित है वह कुपात्र है। और सम्मत शील वय विवज्यो अपत्तम हवे जीवो, और जो सम्यक् से भी रहित है, शील से भी रहित है और व्रतों से भी रहित है, वह अपात्र है। तो एक पात्रा पात्र का विभाग हो गया। अब दातार कौन है? तो आचार्य कहते हैं कि जिसके पास 7 गुण होते हैं उसको दाता कहते हैं। आहार दान में जो अति संभव व्रती है उसके अंदर अगर 7 गुण है तो फिर वो आगमोक्त दाता है। अगर 7 गुण में से कम है तो फिर वो उतनी न्यूनता वाला दातार हो जाएगा, माने उसके दातारत्व में, दातृत्व में कमी आ जाएगी। वो क्या है? 7 गुण कौन से हैं? श्रद्धा भक्ति तुष्टि विण्णाण मलुद्धया क्षमा सत्ति जत्थे दे सत्य गुणा तम दायारम प्रशंसन्ति। उसको दातार रूप में प्रशंसा प्राप्त होती है, अर्थात वह दाता के रूप में प्रशंसित होता है, उस दातार की प्रशंसा की जाती है। जथ एदे सत्य गुण, जिसके पास ये 7 गुण हैं वो दाता है। कौन से 7 गुण? तो श्रद्धा है, पहली बात तो श्रद्धा है। फिर दूसरा गुण क्या है? भक्ति है, गुणानुराग। श्रद्धा और भक्ति दोनों में अंतर है। श्रद्धा जो है वो सम्यक्त्व के क्षेत्र में चली जाती है और भक्ति जो है वो गुणानुराग के क्षेत्र में जाती है। यद्यपि सम्यक्त और भक्ति को आचार्य कुंदबंध स्वामी ने, जैसेन आचार्य ने अभिन्न भी बताया है, पर चूंकि यहाँ पर 7 गुणों में श्रद्धा और भक्ति को अलग अलग लिखा है तो यहाँ पर क्रियात्मक भक्ति को लेना। वो जो अंतरंग में भाव रूप जो भक्ति होती है वो तो सम्यक्त रूप होती है, ऐसा समयसार ग्रंथ में आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में लिखा हुआ है। और सील पावड़ ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है अर्हंते सुभक्ति सम्मत। सम्यक्त क्या है? तो वे अर्हंत के प्रति प्रशस्त भक्ति का नाम ही सम्यक्त। तो भक्ति सम्यक्तम भण्यते, भक्ति सम्यक्त कहलाती है। यहाँ पर दोनों को अलग ले रहे हैं, श्रद्धा अंतरंग में ले रहे हैं और भक्ति जो है वो बाह्य चेष्टाओं में। फिर तुष्टि, तुष्टि का अर्थ होता है संतोष, एक प्रसन्नता। पड़गान के बाद में जब साधु अंदर आ जाते हैं चौके में तो एक अंदर आह्लाद रहता है, खुशी होती है, वो एक गुण है दातार का। तो पड़गान कर लिया और फिर चेहरा ऐसा है कि कोई फोटो खींच ले तो बोले कि कोई क्या हो गया यहाँ पर।
यहाँ की स्टोरी क्या है ऐसा बोलेंगे, बोलचाल की भाषा में लोग ये बोलेंगे, देखो उसका चेहरा पे पता नहीं क्या स्टोरी, ऐसी चर्चा होगी। प्रसन्नता। फिर विज्ञान, विज्ञान का विज्ञान होता है उसका संस्कृत में। विज्ञान का अर्थ क्या है? ये भौतिक विज्ञान की बात नहीं है, लेकिन एक विवेकपूर्ण प्रवृत्ति करने का नाम विज्ञान है। जैसे उपवास के बाद साधु को कैसा आहार देना, और प्रतिदिन आहार ले रहे हैं तो कैसा आहार देना, पानी अधिक कब देना, और ठोस पदार्थ अधिक कब देना। प्रकृति देख करके कुछ ऐसे लक्षण हैं शरीर के जिनसे प्रकृति की पहचान होती है, तो उसका भी एक प्राथमिक ज्ञान और अभ्यास अगर हो दातार में, तो फिर वो जान सकता है। जैसे होठ सूखे हुए हैं साधु के, तो फिर समझ में आता है कि इनको तरल पदार्थों की अधिक आवश्यकता है। या फिर आंखें लाल हैं, तो समझ में आता है कि इनके अंदर गर्मी बढ़ी हुई है। तो उस समय आप गरम गरम वस्तुएं आप आहार में, गर्म यानी तापमान की अपेक्षा से गर्म नहीं, प्रकृति से जो गर्म होती है वो वस्तुएं आहार में नहीं खिला सकते। एकदम सूखे बादाम के लड्डू खिला दिया आपने उस दिन, जिस दिन उनकी गर्मी बढ़ी हुई, या फिर कोई ऐसी चीज खिला दी जिससे उनको स्वास्थ्य में तकलीफ होने लगे, तो वो विज्ञान गुण में कमी मानी जाती है। विज्ञान गुण में और भी बहुत सारी बातें हैं कि जो जिसको अपन आज ये कह सकते हैं, आज मॉडर्न साइंस के अनुसार इसको हाइजीन, ये भी एक विज्ञान है। हाइजीन का अर्थ होता है स्वच्छता का ध्यान रखना। इतना स्वच्छ हो वो स्थान, जैसे ऑपरेशन थिएटर में अगर चीटियों की लाइन चल रही है, तो कोई कुशल डॉक्टर जो है उस ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन नहीं करते। वो वहां रहेगा ही नहीं, रिजाइन करके चला जाएगा कि आपके यहाँ साफ सफाई नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हो चुकी है ऐसी घटना, किसी ऑपरेशन थिएटर में चीटियों की लाइन देख करके एक डॉक्टर ने बोले कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगा आपके। तो वो स्वच्छता, जब ऑपरेशन थिएटर में, चिकित्सा जगत में इतनी स्वच्छता का पालन किया जाता है, तो फिर भोजन के समय साधु का जहाँ आहार हो रहा है उस चौके में, या व्रती जिस भोजन को ग्रहण कर रहा है वहां भी स्वच्छता अपेक्षित है। तो स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। फिर उसमें कई बार ध्यान नहीं रहता, हाथ से अपन बहुत सारे काम होते हैं, फिर हाथ को बार बार धोना। आज कोविड जो 19 चल रहा है, कोरोना की बीमारी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, तो बार बार वो लोग यही घोषणा कर रहे हैं कि आप हर 15 मिनट पर हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए। तो ये चीज वहां पर भी ध्यान में रखनी है। कितने साधुओं को पेट में ऐसी बीमारियां होती है, फिर जब चेकअप कराते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये बीमारी तो अ, अस्वच्छ हाथों से ही होने वाली बीमारी है। तो साधु को कैसे होगी अस्वच्छ हाथों वाली बीमारी? देने वाले ने स्वच्छ करके नहीं दिया हाथ, तभी तो हुई। तो इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो श्रोता है वो इसका बुरा नहीं मानना, ये सारी बातें विज्ञान गुण के अंतर्गत आ रही है। और ये मत सोचना कि ये यहाँ गाथा का बहाना करके महाराज को मौका मिल गया वो खिंचाई करने में, ऐसी बात नहीं। ये जानकारी की बात है, सबको ध्यान में रखना है। आप शुद्धि बोल रहे हैं तो फिर पात्र को हाथ में लेकर के ना बोले, पहले शुद्धि बोल लीजिए। आप इतनी उतावली क्या है कि एकदम पात्र पकड़ करके शुद्धि बोल के तुरंत देना, ऐसा नहीं। आप पात्र रख दीजिए, शुद्धि बोलिए, फिर बाद में उसको उठाइए और फिर दीजिए। और देते समय वार्तालाप न करते हुए दीजिए, क्योंकि मुख में से जो विप्रुष होता है, जो कण निकलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लिक्विड, जो तरल वो कण निकलते हैं, उसका संक्रमण हो सकता है उसमें। सर्दी जुकाम से तो आहार देने वाले को सर्दी होती है, तो साधु को क्यों हो जाती है? वो कण अंदर चले जाते हैं, संक्रमण हो जाता है। तो ये पढ़ाते पूजा करते खाने पानी धोते थाली सब बिना थाली विकास शुद्धि बोलते हैं, हाथ चालू कर देते। मतलब किसकी शुद्धि बोला के जाओ।
तो उसमें वैकल्पिक है महाराज, क्योंकि तो उसको दिखाए चालू कैसे करा, वो तो बाजू में ही रखी रहती है ना थाली में। रखी रहती, बताना पड़ेगा क्या बनाए क्या नहीं। हमारे तो दुनिया में बने तो हम क्या करना, हमको धार्मिक तो बताओ, बताना ही पड़ेगा ना, बता कैसे रख सकते। ये भी एक बात है सोचने की। कई साधु ऐसे हैं कि जो थाली देखते ही नहीं, क्योंकि थाली देखने से प्रत्याख्यान, जो प्रत्याख्यात सेवन नाम का अंतर है, जैसे आपने कोई चीज त्याग करी है, आप थाली देखेंगे तो उसको हटा दोगे, तो वो कभी अंतराय नहीं होगा आपको प्रत्याख्यात सेवन नाम का अंतर, क्योंकि आपने उसको हटा ही दिया ना, तो अंतराय कैसे होगा। तो दोनों विकल्प बनते हैं। एक एक पद्धति ये है कि आप बता दीजिए, जो दातार है वो बता सकते हैं कि महाराज जी ये जो भोजन है हमने इसकी शुद्धि बोली है, और आपको जो भी इसमें निर्देश देना हो दे सकते हैं। फिर जो साधु बताना चाहते हैं कि हमारा ये त्याग है, वो उनके ऊपर छोड़ा जाता है, उनका निर्णय है फिर। और अगर कोई साधु नहीं बताते कि हमारा क्या त्याग है, वो सिर्फ देख लेते हैं, तो भी ठीक है, साधु के ऊपर है। क्योंकि बताने से 32 अंतराल में से एक अंतराल कम हो जाता है। फिर कोई ऐसा भी कह सकता है कि नहीं, बताने के बाद भी वैसा अंतराय हो जाता है, तो वो तो फिर तो दुर्लभ हो जाएगा वो अंतराय। बताने के बाद होगा तो वो भूल से होगा। वो ठीक है, जो भी वो साधुओं के ऊपर अपन छोड़ते हैं, वो अपन उसके बारे में अधिक नहीं बोल सकते। तो विज्ञान नाम का गुण है, इसमें सारी चीजें देखी जाती है। अगर कोई साधु बहुत बीमार है, तो वैसे तो लिखा है कि आर्लिका और मुनि टिक करके भोजन नहीं कर सकते, मूल गाथा में लिखा है, अंजलि गुड़ेन ढिच्चा कुड्डाई दोष विवज्जनेन सम पाया। और ऐसा भी होता है, तो थाल ला के दे दिए, थाली लगी नहीं, शुद्धि बोल दिया, शुद्धि बोलने के बाद हम हाथ शुद्धि हाथ से कर लिए, ये पक्के पक्के पड़ लिए और खड़े हो गए, तो थाल फिर घंटे भर थाल आती है, और अंतर घर में करता है, वो भी अंतर हुआ। हो सकता है वो तो क्या है कि पराधीन मुनिवर की चर्या, ऐसी पंक्ति आती है ना एक, भूदरदास कवि जी ने लिखी है, कि वो आहार चर्या अपने लिए पराधीन है, उसमें बहुत संकल्प विकल्प करने से अपना मन कलुषित होता है। इसलिए तो ठीक है, अपने कई कर्म का उदय मानो। केवल साल तुम सारे ऐसे संभव में क्या है, थाल ला के बताओ कि वो देश महाराज संभव में थाल ला के बताओ कि करो। आजकल के देश महाराज संभव हमारे थाली लगने के बाद शुद्धि बोल के थे, शुद्धि किस चीज से बोलोगे, थाली बोल रहे हो तो शुद्धि से उसको बोलेगा, तो उस वक्त उसके बाद में आहार करना। नहीं, शुद्धि तो वो बोल रहे हैं ना कि आहार जल शुद्धि, ये तो बोल रही है ना वो, जो दाता नहीं है किसी को नहीं, वो तो उनके वचनों से अपन ग्रहण कर सकते हैं, उनके अभिप्राय को अपन समझ रहे हैं कि वो भोजन संबंधी शुद्धि बोल रहे हैं, तो भोजन इनके पास होगा ही, तो एक अनुक्त कथन है, ना बोलते हुए भी भोजन की शुद्धि बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इनके यहाँ भोजन है और वो शुद्ध विधि से बना हुआ भोजन है। इतना अपन उसको बिना कहे भी समझ सकते हैं। फिर थाली दिखाना, जिन साधुओं को थाली देखना इष्ट है, तो फिर उनकी भावना का भी अपना समादर करते हैं, बिल्कुल उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो विज्ञान नाम का एक गुण होता है कि जिसमें स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है, क्रम का भी ध्यान रखा जाता है, साधु की प्रकृति का और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है, उपवास आदि तप का भी ध्यान रखा जाता है, और बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। फिर औषध का क्रम भी जो होता है, उसमें आहार देते समय ही वो औषध भी लेंगे, जो सेवन वाली औषध है वो अलग से तो लेंगे नहीं, तो उसका भी बड़ा विवेक रखा जाता है। तो ये सब विज्ञान गुण के अंतर्गत है। भूमि को अगर आपका हाथ लग गया कभी, तो फिर हाथ को फिर से धो लीजिए। तो हाथ को बार बार धोने के लिए आपको प्रबंध रखना होगा। भूमि स्पर्श से अभिप्राय नहीं है, नहीं, साधु का नहीं, इनके लिए कह रहा हूँ कि ये दातार लोग कभी कभी धरती पर हाथ रख देते हैं ना, तो उसके लिए हाथ धोना होगा उनको।
बूढ़े लोग इससे तो देते हैं, वो जब भी उठेंगे तो। फिर इसके बाद है अलुब्धता, लालच ना करना। दान देना है तो लालच छोड़ करके दान देना। आपको अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहीण विभवे, मगृहाय विभवे। समंतभद्र आचार्य महाराज ने कितने संतुलित शब्दों में इसका वर्णन किया। कैसे करना है आपको ये दान की विधि, कैसे करनी है आपको? अनपेक्षित उपचार, उपचार उपक्रिय, उपचार और उपकार, इससे अनपेक्षित होकर करना है आपको, निरपेक्ष होकर के आपको दान देना है। उपकार और उपचार ये क्या है? यानी मैं इनको आहार दे रहा हूं तो मेरे द्वारा इनका उपकार हो रहा है। साधु क्षुधा से व्यथित है तो भले वो आहार ध्यान नहीं कर रहे लेकिन भूख मिटाने के लिए तो आए ना, तो मैं जो आहार दे रहा हूं तो उनका उपकार हो रहा है, तो वो भी मेरा कुछ प्रत्युपकार करें, मुझे भी मंत्र तंत्र दे दें, या फिर और भी जो उपचार होता है, लेन देन जिसको कहते हैं, कि आहार को लेन देन का विषय ना बनाया जाए, तब वो दान कहलाता है, वो निर्दोष दान कहलाता है। तो ये लोभ को छोड़ने पर ये स्थिति बन सकती है। अगर लोभ होगा तो फिर आपको लगेगा कि कुछ मिल जाए, उनको यहाँ से जो मिला है उसके बदले मेरे को भी कुछ मिल जाए। तो अलुब्धता नाम का एक गुण है। फिर एक गुण है क्षमा। पात्रों से भी त्रुटियां होती है और दातार से भी त्रुटियां हो सकती है। तो कभी बीमार अवस्था में पात्र के हाथ से एक अपरित्यजन नाम का दोष बताया उसमें मूलाचार में, तो शक्ति नहीं है तो फिर अंजलि से बहुत सारी चीजें नीचे गिर जाती है, और वो केवल अस्वस्थता की अवस्था में ऐसा हो रहा है। अगर शरीर ही जवाब दे दे तो फिर तो बताया है कि अंजलि जुड़ना बंद हो जाए तो फिर संलेखना की ओर गतिमान होना होता है साधु को। तो यहाँ ऐसा है कि कुछ गिर रहा है, ज्यादा गिर रहा है, तो उसके प्रति अपने चित्त को कलुषित न करके क्षमा धारण करना। सभी की स्थितियों को समझना आवश्यक है। और क्षमा के विषय में एक बात आती है कि अगर क्षमा तब तक संभव नहीं है जब तक अपना ज्ञान अपूर्ण है। जैसे ही अपने को किसी के विषय में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी तो क्षमा करनी नहीं पड़ेगी, क्षमा हो जाएगी। अपूर्ण जानकारी होने पर ही अक्षमा रहती है। तब कोई ये कह सकता है कि भाई उसका सारा कपट तो मेरे को पता नहीं, और अगर पूरी जानकारी हो जाए तो उसके हो सकता है 50 कपट और निकले, तो कैसे क्षमा होगी? तो सिर्फ 50 कपट का सवाल नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये सारी बातें जब जानकारी में आ जाएगी तब क्षमा निश्चित होगी। ऐसा तो है। तो ये क्षमा नाम का एक गुण है। फिर एक गुण है शक्ति। शक्ति का अर्थ होता है शारीरिक और मानसिक शक्ति, दोनों प्रकार की शक्ति है। अब कमजोरी इतनी है कि हाथ कांप रहे हैं, दो लोग उस दातार को पकड़े हुए, इतनी अवस्था उसकी शिथिल हो चुकी है कि दो लोग उसको, महाराज जी एक गिलास इसके इनके हाथ से ले लो, नहीं तो इनके मन में संकल्प विकल्प होते रहेंगे। तो कहते हैं आई बालो आई बुद्धो, दायक दोष के अंतर्गत बताया मूलाचार में कि जो अत्यधिक वृद्ध है और अत्यधिक बाल है उससे न ले साधु आहार। लेने पर साधु को 46 दोषों में से एक दोष लगता है, दायक दोष, जो 10 अशन दोषों के अंतर्गत आता है। तो क्षमता नहीं है तो अनुमोदन कर लो, ठीक है, आपने जीवन भर दिया है आहार दान, तो क्रिया की आकुलता मत करो। अभी शरीर साथ नहीं दे रहा तो फिर भावों से अनुमोदन कर, क्या नुकसान है? भावों से अनुमोदन करने वाले भी तो कई जीव ऐसे हैं जो देव गति में और भोग भूमि में चले गए हैं।
तिरंज गति के कितने जीवों ने मुनियों के आहार दान की अनुमोदना करके भोग भूमि प्राप्त की, शास्त्रों में उसके दृष्टांत आते हैं। जब आदिनाथ भगवान की जीव ने वज्रजंग की पर्याय में श्रेयांश कुमार की जीव ने, उनकी पत्नी थी उस पर्याय में, श्रीमती थी उनका नाम श्रीमती था, तो इन दोनों ने मिलकर आहार दान दिया था मुनिराजों को। तो वहां पर वन्य प्रांगण में 4 जानवर देख रहे थे उस आहार दान के, बंदर, नेवला और 2 और जानवर थे वहां पर। सूकर था एक, और एक और प्राणी था। तो ये मोर नहीं, मोर नहीं, कबूतर कबूतर नहीं। इन 4 प्राणी, अभी कई लोग वहां से बोल रहे होंगे कि ये था, जिनको याद होगा। तो उन छहों को उत्तम भोग भूमि प्राप्त हुई। आप विचार कीजिए, उत्तम पात्र के दान की अनुमोदना से उन छहों को 2 तो साक्षात दे रहे थे और 4 देख रहे थे। तो देने वाले और देखने वाले दोनों को, छहों जीवों को उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति। तो इसलिए शक्ति हो तो आप सब करिए, शक्ति न हो तो फिर कभी मूर्छा आ जाती तो एक अंतराय 32 अंतराय में ये भी है कि अगर कोई किसी को मूर्छा आ जाए तो फिर अंतराय कर देना। तो उस इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे 7 गुण जिस दातार में पाए जाते हैं वह दातार प्रशंसनीय होता है। तम दातारम पसंद दायारम पसंद, उस दातार की प्रशंसा करते हैं। अब कोई कहेगा कि मेरे को प्रशंसा नहीं चाहिए, अब यहाँ पर वो विषय नहीं है, प्रशंसा नहीं चाहिए। आप दातार के जो गुण हैं उनका ध्यान रखो और जितना अर्जित कर सको उतना कर लो। गुणों के अर्जन में हानि क्या है? ये विज्ञान गुण बहुत विस्तृत है। ऐसा कहते हैं बड़े साधु लोग, एक सीमा तक के ही आग्रह करना ठीक है, अधिक आग्रह करने से कभी कभी हानि हो जाती है। इसके बाद दान की विधि का वर्णन है। दान की, जिसको बोलते हैं ना कि विधि मिल गई, महाराज को वहां विधि मिल गई। विधि मिल गई है मतलब नवोपचार विधि मिल गई, अर्थात उनका पूरा मतलब वहां अंदर तक जाने की पूरी जो प्रक्रिया होती है आहार दान के पहले जो भी होती है विधि, ये विधि केवल भिक्षाचर्या में होती है। ये आमंत्रण निमंत्रण वाले जो होते हैं उनके लिए नहीं होती ये विधि। ये विधि भिक्षाचर्या वालों के लिए होती है, क्योंकि अतिथि शब्द जो है, सर्वप्रथम अपने को इस व्रत का नाम अच्छे से समझना होगा। अतिथि संविभाग, अतिथये संविभाग, अतिथि संविभाग, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अतिथि के लिए जो संविभाग किया जाता है वो अतिथि संविभाग। तो अतिथि कौन है? क्या लोक में जिसको अतिथि कहा जा रहा है मेहमान, वो अतिथि है? कदापि नहीं। अतिथि यहाँ पर वो है जो भिक्षाचर्या से आहार ग्रहण करते हैं, जिनकी आहार वृत्ति भिक्षा वृत्ति होती है। 5 प्रकार की वृत्तियां बताई उसमें, गोचरी वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति, फिर अक्षम रक्षण वृत्ति, फिर उदराग्नि प्रश्नमन वृत्ति और गर्त पूर्ण वृत्ति। ऐसी 5 वृत्तियां होती है। तो गोचरी वृत्ति का अर्थ क्या होता है कि गाय जब घास चरती है तो फिर आसपास की जो चीजें होती है उस पर ध्यान नहीं देती, या चारा डालने वाली कोई अगर माता है, बहन है, उसने कितना श्रृंगार किया और कितने कीमती आभूषण पहने,
वो सब गाय नहीं देखती। हाथ में गाय पालते हैं। तो इसी तरह साधु भी दातारों की सुंदरता आदि पर ध्यान न दे करके उस वस्तु पर ध्यान देते हैं। इतना तो जरूर है कि वो दातार अगर कोई असावधानी कर रहा है उतना तो वो पकड़ लेंगे, लेकिन वो अनावश्यक उधर ध्यान नहीं लगाएंगे। तो ये गोचरी वृत्ति होगी, जैसे गाय चरने वाली जो माता बहन है उसकी श्रृंगार, अलंकार, आभूषण और बहुमूल्य रत्नों पर ध्यान न देकर चारे पर ध्यान देते। फिर दूसरी वृत्ति है भ्रामरी वृत्ति। आपने कभी देखा होगा कि भ्रमर जो होता है वो कमलों का रस भी ग्रहण करता है और कमलिनी का रस भी ग्रहण करता है। कमलिनी बहुत छोटी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे जिननाथपुरम नाम का एक स्थान पास में है। जब अपन जाते हैं तो रास्ते में कमल और कमलिनी दोनों मिलते हैं सरोवर में देखने के लिए। तो कमलिनी छोटी होती है, भ्रमर का वजन झेल नहीं सकती, इतनी नाजुक होती है, लेकिन उसका भी रस पीते हुए वो भ्रमर उस पर खरोच नहीं आने देता। इतने पंख फड़फड़ाता है वो कि उसका शरीर ऐसे हवा में हिलता रहता और वो उसमें से जो ग्रहण करना है उसका भोजन वो लेकर के चला जाता और उसको क्षतिग्रस्त नहीं करता। इसी प्रकार साधु भी जब दातार के यहाँ आहार ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो फिर वो दातार को क्लेशित नहीं करते, दातार को पीड़ित नहीं करते। और आचार्य धर्मसागर महाराज श्री तो उस पात्र को देखते थे जिसमें भोजन निष्पन्न हुआ है जी। और वो थाली वाली नहीं देखते थे, वो पात्र देखते थे और पात्र देख करके वो समझ जाते थे कि इनके यहाँ इतनी मात्रा में भोजन है, तो उसके अनुसार वो भोजन ले लेते थे। तो ये भ्रामरी वृत्ति है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने देख लिया कि इसमें इतना भात है तो फिर मुझे इतना ही लेना है कि मेरे बाद वो सामने वाला भूखा न रहे। आपको बताया कि नहीं मैंने, वो सब वो मेन पात्र ही देखेंगे। कुंभोज बाहुबली है ना, तो उसको सबसे प्राचीन कुंभोज बाहुबली को पढ़ा और मुनि ये बहुत जंगल था, वहाँ सब जंगलों में था वो। उस वक्त वास्तव जंगल में बाहुबली ये बात है। तो कुंभोज बाहुबली जो नाम है वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा के कारण नहीं है, वो बाहुबली नाम के एक मुनिराज थे जो वनवासी थे, उनके कारण वो नाम। वहाँ वो पति खेतों में जब पति बैल देने जाते थे एक करने का, तो उस वक्त क्या कि पत्नी उनकी 9 बजे खाना ले जाती थी। तो उस वक्त वो खाना ले जाती थी, उस वक्त रास्ते में आड़ा किया और महाराज जी को देख के महाराज जी देख लिया, वो बता रही है तो उस वक्त सब खाना शुद्ध खाते थे, सब खाना शुद्ध रहता था, जाते कपड़े बहुत शुद्ध रहते थे। उस वक्त महाराज जी महाराज देख के अपना कमरे का पानी शुद्धि कर लिया ऐसे करके, तो देख लिया नमस्ते बोलने पर्दा दिया, वही टोकरी ऊपर है और देख करके 3 बजे से लेके वही जंगल में उनको हार दिया। इसी चावल वगैरह है ना, उसी में से उससे पूजा की, पानी भी है, घड़ा मट्ठा है, सब चीज उसमें से वो देख कर ये जो देखना मतलब ये बच्ची को ले जा रही है, देख के जितना है उतना उसके हिसाब से खा लिया। देखो आचार्य गुलाब भूषण महाराज ने एक संस्मरण सुनाया, आपको पीताश्रम मुनिराज ने सुनाया था। एक पीताश्रम मुनिराज, ये घटना जो बाहुबली मुनि जिनके नाम से कुंभोज बाहुबली क्षेत्र का नाम है, वो जो बाहुबली मुनि थे वनवासी थे, वो जहां पर ठहरे हुए थे कमंडल खाली हो गया था उनका, तो आहार के पहले वो जाते थे ऐसे निकल करके चर्या के लिए निकलते थे। तो आचार्य महाराज ने एक संस्मरण सुना, वो संभवतः यहाँ पर आप लोगों को शायद न मिला हो सुनने, हम आपको बता देते हैं।
ये वो जब आहार के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि उस समय क्या था कि साधुओं के समागम का बड़ा महत्व था और जो गृहस्थ लोग होते थे वो ऐसा भोजन तैयार करते थे अपने घर पर कि जिसमें से साधु को दिया जा सके। तो वैसा भोजन होता ही था जैनों के यहाँ, शुद्ध ही होता था। फिर ये तो संगति के प्रभाव से आज के युग में भोजन प्रदूषित हो गया, चौके बिगड़ गए। तो उस समय वो एक टोकनी सिर पर लेकर के जो खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं पति, उनको उनके लिए उनकी पत्नी लेकर के जाती थी भोजन। तो वो लेकर के जा रही थी एक श्राविका, एक गृहस्थ गृहिणी, और वो मुनिराज जो थे उनकी तरफ आने लगे। तो उन्होंने वो टोकनी कहीं व्यवस्थित स्थान पर रखी और तत्काल उनका पड़गान किया। और वो ऐसा प्रांगण था कि बिल्कुल खेत के आसपास का ही स्थान था और वहां पर उनको पूरी विधि से आहार कराया और आहार कराने के बाद फिर मुनिराज चले गए अपने स्थान पर और फिर ये जो बचा हुआ भोजन था वो पति को देने चली गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब पति के सामने उनने वो ऊपर का वस्त्र खोला तो उन पात्रों में भोजन जैसे घर से लेकर निकली थी वैसा ही भोजन भरा हुआ था। ऐसी घटना थी। वो बाहुबली, कुंभुज बाहुबली, उन्हीं मुनिराज के नाम से वो कुंभुज बाहुबली नाम। तो जो दान की विधि है वो नवोपचार विधि कहलाती है। तो उसका विवरण अभी आगामी सत्र में देखा जाएगा। जैनम जयतु शासनम तथा प्राणिक